गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 2 क्वेश्चन आंसर्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। दिस चैप्टर इज फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। डिस्कस एनी 4 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर कंजर्व के 4 वेज आपको डिस्कस करने हैं। आंसर इज वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स। पानी एक एसेंशियल ज़रूरी संसाधन है। बट इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन वाटर स्कैरसिटी। परंतु पॉपुलेशन में इंक्रीज होने के कारण पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का कारण हुआ है वाटर स्कैरसिटी, मतलब पानी की कमी, ड्यू टू ग्रेटर डिमांड ऑफ फूड, हैबिटेशन एट्सेट्रा। क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन का रिजल्ट होता है कि लोग फूड की, हैबिटेशन की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए पानी का उपयोग ज़्यादा होता है और जिसका परिणाम निकलता है वाटर स्कैरसिटी। सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर वाटर कंजर्वेशन आर। वाटर कंजर्वेशन के कुछ स्टेप्स या कुछ मेजर्स हैं जिसे हम अडोप्ट कर सकते हैं। वे हैं फर्स्ट, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन टू चेक रन ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि पानी को रोका जा सके। एंड लेट रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड, और बारिश के पानी को ज़मीन के नीचे रिसाया जा सके, क्योंकि जब ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो रेन वाटर जड़ों की हेल्प से पानी के नीचे सीप कर जाएगा। नेक्स्ट इज बच्चे, वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज टू स्टोर रेन वाटर। नेक्स्ट है, एफ्लुएंट्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज। एफ्लुएंट्स क्या होता है बच्चे? एफ्लुएंट्स होता है पोल्यूटेंट्स, ऐसे तत्व जो प्रदूषण करते हैं। तो बच्चे एफ्लुएंट्स को वाटर बॉडीज़ में बहाने से पहले उन्हें अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि उन्हें पानी में बहाना है या नहीं बहाना है। उन्हें किसी और तरीके से डिस्पोज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन शुड बी प्रमोटेड। बच्चे इरिगेशन में ये 2 मेथड बेस्ट होते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन, जिसकी हेल्प से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। With the help of a diagram, describe the different layers of soil profile. आपको डायग्राम बनाकर सॉइल प्रोफाइल की डिफरेंट लेयर्स को शो करना है और उसे डिस्क्राइब भी करना है। हेयर इज़ द आंसर। हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। बच्चे आप यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी ड्राइंग को अच्छा करने की। तो बच्चे जब आपको डायग्राम बनाने को दिया जाता है तो आप उसे प्रॉपर टूल्स की हेल्प से, जैसे स्केल की हेल्प से, इरेज़र की हेल्प से या फिर क्रेयॉन्स या कलर की हेल्प से अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो। ये आपकी आर्ट को इंक्रीज़ करता है। बच्चे नेक्स्ट है, आप जब ये डायग्राम बना लेंगे तब आपको सॉइल प्रोफाइल की डिफरेंट लेयर्स को डिस्क्राइब करना है। तो बच्चे आपको पता है कि सॉइल प्रोफाइल की 4 लेयर्स होती हैं। टॉप सॉइल, इट इज़ अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है। दिस लेयर इज़ रिच इन ह्यूमस एंड कंटेन्स रोटन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस लेयर में ह्यूमस पर भरपूर मात्रा में मिलता है और यहाँ पर गले सड़े पेड़ पौधे और डेड एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं। नेक्स्ट है सब सॉइल, होरिजन बी। दिस लेयर इज़ फाउंड बिलो टॉप सॉइल. It is made of silt, clay, sand and some nutrients. Rainwater seeps into the surface of the earth, collects in this layer. बच्चे इस लेयर में हमें सिल्ट, क्ले, सैंड और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और इसके अलावा जो रेन वाटर होता है जो ज़मीन में सीप कर जाता है, रिस जाता है, वो रेन वाटर इस लेयर में कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चे रॉक फ्रेगमेंट्स, होरिजन सी। दिस लेयर लाइज इन बिटवीन द सब सॉइल एंड पेरेंट बेडरॉक। ये लेयर मिलती है सब सॉइल और पेरेंट बेडरॉक के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक। इसमें टूटी हुई चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है लास्ट लेयर हमारी बेडरॉक, होरिजन डी। दिस इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। यह सॉइल प्रोफाइल की लास्ट लेयर है। इट इज़ अ पेरेंट रॉक। इट इज़ सॉलिड लेयर ऑफ अनवेदर्ड रॉक। बच्चे ये जो है लास्ट लेयर है सॉइल प्रोफाइल की, ये पेरेंट रॉक होती है और इसमें अनवेदर्ड रॉक्स मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 3। वाई आर द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स
कॉल्ड द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होती हैं उन्हें मॉडर्न इंडिया का टेम्पल्स क्यों कहा जाता है? आंसर है द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज दे सर्व मैनी पर्पसेस एट द सेम टाइम, लाइक इरीगेशन, कंट्रोलिंग फ्लड्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ब्रीडिंग फिश एंड क्रिएटिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। बच्चे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये एक साथ एक ही समय पर कई पर्पस को अंजाम देते हैं। जैसे कि अगर हम डैम बना देते हैं तो डैम बनाने का फ़ायदा होता है कि हम इरिगेशन भी कर सकते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं डैम की हेल्प से, और बिजली को जनरेट कर सकते हैं। पीछे डैम के एक साइड में रिजर्वियर बनाकर हम ब्रीडिंग फ़िश कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, और इसके अलावा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी हमें ये प्रोवाइड करती हैं। बच्चे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ ये होती हैं कि ऐसी जगहों पर हम जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमें बोटिंग की जो फैसिलिटी होती है वो मिलती है। ये सब हमारे इंजॉयमेंट करते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका बच्चे, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू कंजर्व सॉइल। अब हमें बताने हैं कि हम सॉइल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम फिजिकल एज वेल एज केमिकल डिटोरेशन इज कॉल्ड द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है बच्चे? सॉइल की प्रोटेक्शन करना। किन किन चीज़ों से? फिजिकल डिटोरेशन से और केमिकल डिटोरेशन से। फिजिकल डिटोरेशन क्या होता है कि ज़मीन की ऊपरी परत का उड़ जाना या बह जाना, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और केमिकल डिटोरेशन ये होता है कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम हद से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ना यूज़ करें। तो बच्चे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें जो मेथड्स यूज़ करने होते हैं सॉइल को कंजर्व करने के, वो आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, मोर एंड मोर ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस शुड बी प्लांटेड। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, श्रब्स और ग्रासेस लगाने चाहिए। और रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। और जो जंगलों को हम अंधाधुंध काट रहे हैं उसे हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट है, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स शुड बी चेक्ड। थर्ड, क्रॉप रोटेशन शुड बी डन बिकॉज दिस प्रैक्टिस एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड हेल्प्स इन पेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा बच्चे कि क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अलग अलग एक ही ज़मीन पर एक साल में जब हम अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं तो ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और पेस्ट कंट्रोल में हेल्प होती है। नेक्स्ट है, इन माउंटेन एरियाज़ में हमें टेरेस फार्मिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। फिफ्थ है, इन ड्राई रीजन्स, जो सूखे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर विंड इरोजन कॉमन होता है, वहाँ पर विंड इरोजन होता रहता है क्योंकि वहाँ पर सूखी हवाएं चलती हैं। रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स आर प्लांटेड टू रिड्यूस स्पीड ऑफ विंड। वहाँ पर विंड की स्पीड को रोकने के लिए हमें पेड़ों को और झाड़ियों को लाइन में लगाना चाहिए। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। बच्चे यहाँ पर आपको टॉप सॉइल और सब सॉइल को डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है। यहाँ पर फिर से रिपीटिशन होगा, हमने क्वेश्चन 2 में इसे डिस्कस किया है कि टॉप सॉइल और सब सॉइल क्या होता है। नेक्स्ट है आपका एल्यूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है बच्चे? इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, फाउंड इन नदर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। बच्चे यहाँ पर आप कोस्टल लिखोगे COASTAL। टीचर से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, नेवर माइंड। एंड डेल्टाज ऑफ वेरियस रिवर्स, और यह हमें प्राप्त होती है रिवर्स के डेल्टास पर, कोस्टल प्लेन्स में और नदर्न प्लेन्स में। नेक्स्ट है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स। इस मृदा का निर्माण कैसे होता है? इस मृदा का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने से होता है। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में आपको बताना है ब्लैक सॉइल। ये कहाँ पर प्राप्त होती है बच्चे? इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। यह हमें डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डार्क इग्नियस रॉक्स। इसका निर्माण होता है डार्क इग्नियस रॉक्स से। क्वेश्चन 3 इज़ टेरेस फार्मिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है और स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है?
इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन कंजर्विंग सॉइल इन माउंटेनियस रीजन्स। यह बहुत इफ़ेक्टिव होती है माउंटेनियस रीजन में सॉइल को कंजर्व करने के लिए। होता क्या है बच्चे इसमें, इन दिस मेथड द हिल स्लोप्स आर कट इनटू टेरेस। इसमें जो पहाड़ियाँ होती हैं उनकी जो ढलान होती है, पहाड़ियों की जो स्लोप होती है उसे टेरेस के रूप में काट दिया जाता है टू क्रिएट फ्लैट एरिया, जिससे कि फ्लैट एरिया बनाया जा सके टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए। दिस मेथड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। इस मेथड से क्या होता है कि जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है या रुक जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसे आपको कंपेयर करना है टेरेस फार्मिंग से। इन दिस मेथड कवर क्रॉप्स such as small grains and grasses are planted alternatively with cultivated crops in narrow strips। इस मेथड में क्या होता है बच्चे, एक मेन क्रॉप होती है और उसके साथ हम छोटी क्रॉप्स को स्ट्रिप्स में उगा देते हैं। These cover crops absorb the moisture and hold the surface soil together। इन कवर क्रॉप्स का, छोटी छोटी क्रॉप्स का क्या फ़ायदा होता है बच्चे, ये जो सॉइल का मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसे एब्जॉर्ब करके रखती हैं और जो सरफेस की सॉइल होती है उसे होल्ड करके रखती हैं। बच्चे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं, वो आप मेरे यूट्यूब लिंक पर जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख लेने हैं और इन्हें याद भी करते रहना है। थैंक यू।